होलिका दहन की वैसे तो बहुत कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन हम होलिका दहन की पौराणिक कथा को श्रवण करेंगे, जो कि भक्त प्रहलाद और श्री हरि विष्णु के नरसिंह अवतार से जुड़ी हुई है। ऋषि कश्यप और दिति के दो बलशाली पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षिपु थे और दो पुत्रियां सिंहिका और होलिका थीं। हिरण्याक्ष धरती को जल में डुबो दिया था, तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था। सिंहिका को हनुमान जी ने लंका जाते समय रास्ते में मार दिया था। अब बचे हिरण्याक्ष और होलिका। इन्हीं की है यह कथा। एक बार की बात है, त्रिलोक्य पर विजय प्राप्ति के लिए हिरण्याकश्यप ब्रह्मा की तपस्या में लीन था। असुरराज हिरण्याकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा, तो उसने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं है, कुछ और मांग लो। तो उसने कहा, आपके बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नाग, किसी से मेरी मृत्यु ना हो। मैं समस्त प्राणियों पर राज करूं। मुझे कोई ना दिन में मार सके ना रात में, ना ही घर के अंदर मार सके और ना ही बाहर। यह भी कोई न किसी अस्त्र से प्रहार कर सके और ना ही किसी शस्त्र से मेरी मृत्यु हो। ना ही भूमि पर, ना ही आकाश में, और ना ही पाताल में, ना ही स्वर्ग में। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गए। हिरण्याकश्यप जब तपस्या में लीन था, तब उसी दौरान देवों ने असुरों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था और देवराज इंद्र हिरण्याकश्यप की गर्भवती पत्नी कयाधु को बंदी बनाकर ले गए। परंतु रास्ते में उनकी मुलाकात देवर्षि नारद से हुई। नारद जी ने इंद्र को उपदेश दिया कि आप ये पाप कर रहे हैं। उपदेश सुनकर इंद्र हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु को महर्षि के आश्रम में छोड़कर देवलोक चले गए। गर्भवती कयाधु को नारद ने विष्णु भक्ति और भागवत तत्व से अवगत कराया। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। इधर हिरण्याकश्यप जब लौटा, तो इस वरदान ने उसके भीतर अजर अमर होने का भाव उत्पन्न कर दिया। इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसने देवों को अपना दास बनाया, ऋषि मुनियों व भगवत भक्तों को तंग करने लगा, यज्ञों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में किसी भी देवता की पूजा नहीं होगी। उसने कहा कि हिरण्याय नमः के अतिरिक्त अन्य किसी मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाएगा। पूरे राज्य में स्वयं उसी की पूजा की जाए और अन्य किसी की नहीं। जो ऐसा नहीं करे उसे वह मार देगा। उचित समय के बाद में प्रहलाद का जन्म हुआ, तो राज्य में बड़ी खुशियां मनाई गईं। हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र थे, अनु हरलाद, हरलाद, भक्त प्रहलाद और संघलाद। प्रहलाद का उपनयन संस्कार करके उसे गुरुकुल भेजा गया। कुछ समय बाद हिरण्याकश्यप को यह जानने की उत्सुकता हुई कि गुरुकुल में मेरे पुत्र क्या सीख रहे हैं। उसने प्रहलाद को बुलाकर पूछा, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु की नवविधि भक्ति सीखी। अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु का नाम सुनकर हिरण्याकश्यप क्रोधित हो गया। कई बार समझाने पर भी प्रहलाद ने विष्णु की पूजा पाठ बंद नहीं किया।
तो इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा, कुछ ऐसा करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की, किंतु वे भी असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दिया। सैनिकों द्वारा उसे विष दिलवाया, उस पर तलवार से प्रहार किया, विषधरों के सामने छोड़ा, हाथी के पैरों से कुचलवाया, पर्वत से नीचे फिकवाया। लेकिन श्रीहरि विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। माना जाता है कि फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को प्रहलाद को बंदी बनाकर पूरे 8 दिन तक त्रास दिया गया। हर तरह से मारने की कोशिश की गई। हिरण्यकश्यप को चिंता होने लगी कि यह नहीं मरा तो लोग विष्णु की भक्ति करने लगेंगे। उसकी चिंता को देखकर उसकी बहन होलिका ने कहा, आप चिंता ना करें भैया, मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि मैं किसी प्रकार से अग्नि से जलकर नहीं मर सकती। अग्नि में तो सभी भस्म हो जाते हैं। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाए। होलिका को वरदान था कि उसे तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी अग्नि, जब तक कि वह किसी सद्गति वाले मानव का अहित करने की ना सोचे। लेकिन होलिका यह बात भूल गई। वह अपने भाई की बात को मानकर अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस दिन फाल्गुन माह की पूर्णिमा थी। सद्गति वाले प्रहलाद का अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद श्रीहरि विष्णु का नाम जपते हुए अग्नि से उचित अवस्था में बाहर आ गए। यह देखकर तो हिरण्यकश्यप को और भी ज़्यादा क्रोध आया और वह चिंता में डूब गया। इस घटना के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक खंबे से बांध दिया। फिर भरी सभा में प्रहलाद से पूछा, किसके बलबूते पर तू मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, आप अपना असुर स्वभाव त्याग दें। सबके प्रति समानता का भाव लाना ही भगवान की पूजा है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताता है। कहाँ है तेरा जगदीश्वर? क्या इस खंबे में भी तेरा जगदीश्वर है जिससे मैंने तुझे बांधा है? यह कहकर हिरण्यकश्यप ने खंबे में जोर से घूंसा मारा। तभी खंबा भयंकर आवाज करते हुए फट गया और उसमें से एक भयंकर डरावना रूप प्रकट हुआ। उसका सिंह का सिर था और धड़ मनुष्य का, पीली आंखें, बड़े बड़े नाखून, विकराल चेहरा और तलवार सी लपलपाती जवान। यही नरसिंह अवतार थे। उन्होंने तेजी से हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और संध्या बेला में, ना ही दिन में ना ही रात में, सभा की देहली पर, ना ही बाहर ना ही भीतर, अपनी जांघों पर रखकर, ना ही भूमि पर और ना ही आकाश में, अपने नाखूनों से, ना ही अस्त्र से और ना ही शस्त्र से उसका कलेजा चीर डाला। हजारों सैनिक जो प्रहार करने आए, उन्हें भगवान नरसिंह ने हजारों भुजाओं और नख रूपी शास्त्रों से खदेड़ कर मार डाला। फिर क्रोध से भरे नरसिंह भगवान सिंहासन पर बैठ गए। तब प्रहलाद ने दंडवत होकर उनकी प्रार्थना की। प्रहलाद का राज तिलक करने के बाद नरसिंह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जय श्री हरि। भक्तगणों, हमने ये होलिका दहन की पवित्र, पावन, पौराणिक और प्रामाणिक कथा को श्रवण किया। होलिका दहन के समय इस कथा को अवश्य ही सुने। श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे।
होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद।